धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत अनंत शुभकामनाएं। और सीधे चल रहे हैं यहां से गाजीपुर, जहां से मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त जुड़े हुए हैं और सचिन आपको वहां से दिखाएंगे हमारा खास शो महासंग्राम। सचिन, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें कि जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबरें आग की तरह फैली तो उसके बाद इसी गाजीपुर में माहौल कैसा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल यहाँ पर बंद कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया। मेरे बाई तरफ भी आप देखिए ये जो पूरा मार्केट जो है आपको दिख रहा होगा, जिस मार्केट में इस वक्त हम खड़े, जिस बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर माहौल जो है वो ना खराब हो। अब यहाँ पर कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ के ये स्थानीय लोग हैं, ये जानते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी कौन था और उसका साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा और खास तौर पर क्या क्या यहाँ पर परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना भी पड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमलेश प्रसाद गुप्ता है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिक्कतों का सामना कि 2004 के लोकसभा 4 के चुनाव में यहाँ पर यही इस चौमानी पर यहीं पर मतलब गोली चली थी। अच्छा। और उसमें अभय सिंह मुख्तार अंसारी दोनों लोग थे और ये दोनों हाथ से पिस्टल के गोली चला रहे थे। अच्छा। इतना दहशत गदर मचा दिया कि मेरा गोली भी लगी है। देखिए आज भी ये गोली मेरे सीने में है, ये आज भी अभी गोली में सीने में है। अब बताइए मतलब कैसे उनको कहा जाए कि मतलब वो यहाँ का मसीहा है। लेकिन एक तरफ के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए काम किया है, वो मसीहा हैं, लोग वहां पर बैठ कर रो रहे हैं। अरे भाई मसीहा उनको जो उनको व्यवस्था दिए हैं तो उनके लिए मसीहा है। अच्छा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग बीजेपी पार्टी के एंटी पार्टी के हैं। हम लोग इस मोहल्ले में हमेशा हम लोग को टारगेट होता है, कब मतलब हत्या हो जाए कोई मतलब भरोसा नहीं। तो जब पावर में थे तो खूब गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी के सोच लीजिए कि 2004 के चुनाव के जो भी मतलब मैटर है आज तक FIR भी नहीं हुआ है। बताइए उस समय मुलायम सिंह सरकार थी। हम तो यही सरकार से चाहते हैं कि उस चुनाव की जो भी हुआ है उसको जांच किया जाए और जो भी यहाँ पर हम लोग। लेकिन 17 के बाद जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? बाबा का आने के बाद इतना संतुष्ट है कि पूछिए मत। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र चौरसिया। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी अब चले गए, साम्राज्य खत्म हो गया, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया है, फाटक में अगर कोई पहुंच जाए अपनी गुहार लेके तो उसकी गुहार जल्द से जल्द पूरी कर देते थे वो। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कईयों के परिवारों को इन्होंने मार दिया, सर्वनाश कर दिया, परेशान कर दिया, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून खून बहाए उन्होंने। जो वो अपराधियों का मसीहा थे, अच्छा। वो ना गरीबों का मसीहा थे ना आम लोगों का मसीहा थे। वो गुंडों का मसीहा थे। और हम लोगों ने बाजार में बहुत सहा है। यहाँ पर नींबू प्याज बेचने वाला भी मुख्तार अंसारी, जब यहाँ पर कृष्णा राय का हत्या हुआ उसके बाद यहाँ पर नींबू बेचने वाला, तरबूजा बेचने वाला मुख्तार अंसारी बनता था। अच्छा, लेकिन कल तो खूब पटाखा बजा है। जी, तो खुशी होगा तो पटाखा नहीं बजेगा? अच्छा, पटाखा बजेगा, हम लोग पटाखा छोड़ेंगे ही। मतलब जो लोग परेशान हुए हैं वो खुश हैं। जी जी जी, जो जैसा करता है वैसा होता है। हाँ जी जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए ये तमाम जो कहावतें हैं वो कही भी जाती हैं और देखिए यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं बड़े ही निष्पक्ष तरीके से। क्या नाम है भैया आपका? कुश वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल क्या है, मैंने समझिए कि एक अपराधी की पटकथा का अंत हो गया। वो मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा का पूरा एकदम क्राइम मुक्त हो जा रहा है। मुक्त हो जाना चाहिए, मुक्त हो भी रहा है। और भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। भगवान ने जब चाहा अपना रूप दिखाया, जिस रूप में भी आके सजा दिया है सजा उन्होंने। वो विशुद्ध रूप से अपराधी थे। सपा और बसपा के संरक्षण में अकूत संपत्ति और बहुत ताकत और बहुत पैसा बनाए लोग। अच्छा। उस ताकत के बल पे चुनाव जीतने का काम, चुनाव हरवाने का काम, समय समय पे उनको सपा बसपा ने संरक्षण दिया। उस संरक्षण का पूरा लाभ वो उठाए। और वो जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं वो राजनीति और अपराध के मसीहा हैं। उनसे जिनको फायदा है वही उनका गरीब है, वही उनका अमीर है। कोई वाकया जरा बताइए। अभी जैसे बता रहे थे कि इनको गोली जो है वो लग गई थी चुनाव में, कुछ और? इस घर के सामने खड़े इसी घर के एक लड़के को गोली मार दिया गया चुनाव के दिन। अच्छा। हाँ, आपका भाई था वो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृपा शंकर गिहार है। क्या हुआ था? गोली मार दिया गया था हमारे क्यों? भाई को। क्या मतलब पूरा विवाद क्या हुआ था? वोट डालने गया था। अच्छा जी, 2004 में 26 अप्रैल को। अच्छा। जी।
तो कुछ मतलब मुकदमा आप करवाए थे? जी कुछ नहीं हुआ। कुछ हो ही नहीं रहा था। नहीं, लेकिन बाबा की जब सरकार आई है तो बहुत कार्रवाई हो रही है, क्यों, क्या नाम है आपका? सुनवाई नहीं हो उसका। अच्छा, हाँ, विद्याशंकर श्रीवास्तव। लेकिन अब सुनवाई हो रही है ना? आप तो सुनवाई हो रही, धाय धाय हो रही। हाँ, बाबा के सरकार में सब कुछ सही है। अच्छा। बुलडोजर चलना चाहिए और भी चलना चाहिए। जो भी अपराधी है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, किसी गरीब के घर पे थोड़े चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून खत्म हो रहा है, जेल में मार दिया जा रहा है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। कोई जवाब देंगे उन लोगों उत्तर को? प्रदेश में अब तो कानून का राज आया है हाँ, और जेल में जो अपराधी बैठ के सत्ता चलाते थे, अब वो चीजें नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। उनकी ताकत कमजोर हो रही है, ताकत कमजोर हो रहा है तो शरीर भी कमजोर हो रहा है, स्वास्थ्य भी कमजोर हो रहा है। हाँ, जेल में बंद है तो कह रहे थे कि भाई मेरी तबीयत जो है बाबा खराब हो रही है। जी हाँ? अरे खराब नहीं, वो खराब टेंशन में आ गए थे। हाँ वो टेंशन हो गए थे। बताइए, खराब तो एक बार हम लोग को होना चाहिए कि साला ये गोली आज भी सीने में, उस कारण हम झेल रहे हैं। एक बार हमको कहते तो अच्छा लगता, अब वो कैसे खराब हो गए सोचिए। क्या नाम है भैया आपका? आलोक कुमार। हाँ? आलोक कुमार। आलोक जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? कुछ लोग उदास है, कुछ लोग रो रहे हैं, तो कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि जो हुआ है सही हुआ है। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हाँ। कौन है? आइए भी, आइए, यहाँ आइए, आइए आइए, मौका है बोलने का तो बोलिए। आइए, इधर आइए ना, इधर आइए। अच्छा, क्या नाम है भैया, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया आपका? का नाम क्या है आपका? सतीश नाम है भैया। सतीश जी, क्या लग रहा है? मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उधर लोग रो रहे हैं, तो वहीं कृष्णानंद के जो राय के परिवार वाले हैं वो खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो देखिए अलग अलग तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग बातें जो है वो रखी जा रही हैं, उन तमाम बातों को आप तक पहुँचा भी रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है, यानी कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, और वही मुख्तार अंसारी ने भरा है। वो साम्राज्य जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वो जो डर लोगों के अंदर पैदा हुआ था, जो बढ़ चुका था, जिस पार्टियों का तमाम संरक्षण मुख्तार अंसारी को मिला था, जिसकी वजह से उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? सही बात है, सही बात है। योगी की सरकार में कार्रवाई हो रही है, सही तरीके से हो रही है, बिल्कुल, क्राइम मुक्त हो रहा है पूरा प्रदेश। और क्या, अच्छा, और क्या। व्यापारी लोग, हम लोग तो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हाँ, जिनके वजह से यहाँ का ये जो व्यापारिक जगह है, हाँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर व्यापार के लिए बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ के लोगों के वर्चस्व के लड़ाई में ये बिजनेस व्यापार बहुत बेकार हो गया था। अब इस तरह का माहौल बनाने वाले लोग अगर देश से खत्म हो रहे हैं, प्रदेश से खत्म हो जाएंगे, तो अमन चैन का लोग सांस लेंगे। माहौल ठीक कैसे होगा? माहौल तो ठीक हो गया है। अब ठीक हो गया है माहौल? हाँ, एकदम लोगों में भाईचारा है, सद्भावना है। सब लोग एक दूसरे के साथ अभी 4 दिन पहले होली खेले हैं। ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं है जहाँ कटुता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा इस है। बार तो अब लोकसभा चुनाव भी है। क्या नाम है भी आपका? संजीव वर्मा। डरिए मत, अपनी बात रखिए। चुनाव की बात हो रही है, तो इस बार तो लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, क्या होगा? बस बाबा बाबा जी आ जाएंगे? अब मोदी जी आ और इस जाएंगे। सीट से, गाजीपुर सीट से? गाजीपुर अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा ही आएगा। भाजपा आया कंफर्म ना? अभी तो टिकट अनाउंस नहीं किया है। हाँ, भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएंगे। अफजल अंसारी नहीं, वो कहाँ नहीं आ से? पाएंगे? अच्छा, अभी भुगभोगी है क्या? हाँ, क्या हुआ था आपके साथ बताइए? हमको बाथरूम में बंद कर दिया था 4 घंटा। काहे के लिए? वही एजेंट बने थे तो। अच्छा, एजेंट बन गए थे अब इसीलिए? हाँ, बाप रे बाप, मतलब परेशानी जो है वो लोगों को खूब हुई है। लेकिन अब हाँ, क्या नाम है भी आपका? संजीव कहाँ कुमार। चले गए थे? अभी आपको ढूंढ रहे थे। संजीव कुमार बिहार। हैं? संजीव कुमार बिहार। क्या हुआ था आपके साथ? लोकसभा का चुनाव था, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष बने थे हम वहाँ पे, अच्छा, और वहाँ पोलिंग एजेंट के पद पे थे। हाँ, और 2004 में 26 तारीख को, हाँ, 26 को जब हम लोग पोलिंग एजेंट बने वहाँ, हाँ, इनके घर के बगल में ही बूथ है, वो अंसारी स्कूल का बूथ कहा जाता है। अच्छा, हम लोग यहाँ से चढ़ के जा कर के बूथ हाँ, हाँ। का बने पोलिंग एजेंट बने थे। हाँ, वहाँ सारे माफिया एक साथ थे, लगभग 80 गाड़ी के साथ मुख्तार अंसारी चल रहे थे उस समय। अच्छा, उसमें एक बुलेट प्रूफ कार थी उनकी, हाँ, हाँ, हाँ। चल रही थी, और 786 की 3 गाड़ियां चल रही थी। पूरा याद है मतलब? हाँ जी। और हम लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से कुंदे कुंदा मारे थे लोग। पोलिंग एजेंट
बने थे और निकाल के हम लोगों को, और उसके बाद अभय सिंह जैसे पूछा जाता था चुनाव में कौन भाजपा है, अच्छा, भाजपा को कौन वोट दे रहा है, चुन चुन के चुन चुन के मारा जाता था। तू ये भाजपा को वोट दे रहा है, इसको मारो। उनके लोग बताते हैं कि भाजपा को वोट देने जा रहा है, इसको मारो, वो भाजपा। ये स्थिति थी 2004 में, मुलायम सिंह की सरकार थी, और मुलायम सिंह की सरकार ने सर्वस्व पूरी ताकत उनको दे दिया था मुख्तार अंसारी को, जो चाहे वो करो। यहाँ का सरकार, यहाँ का शासन, इस जिले का मुख्यमंत्री वही थे। सबका संरक्षण उनको मिला सबका। और उसका गलत उपयोग किया गया। हाँ, पूरा। क्या नाम है भैया आपका? आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? बता रहे हैं भाई। आप बताइए, आप भी बताइए, वोट देते हैं ना अभी? विजय केसरी, विजय केसरी। विजय केसरी जी। हाँ। तो अब मुख्तार अंसारी तो चले गए, धीरे धीरे साम्राज्य भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश को पूरा अपराध मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। योगी जी का देन है, हाँ। योगी जी की कृपा है। अच्छा मोहम्मदाबाद के लिए अच्छी बात है। अच्छा, इस तो नगर इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार मोदी सरकार आएगी। कितनी सीट लेकर आएगी इस बार बीजेपी? 400 पार, 400 पार। 400 पार? अरे तो पूरा देश का ही बात कर दी, क्या बोल रहे हैं? 80 हाँ, 80 में 80 पूरा सीट लेकर आएगी। पक्का 80 में 80, हाँ, इतना अच्छा काम किया योगी सरकार। एकदम 80 में 80। अच्छा, हाँ, वजह क्या? चलिए वजह बता दीजिए, क्यों ऐसा क्या कर दिया योगी सरकार? 60% वोट में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, हाँ। 40% वोट में पूरा विपक्ष रहेगा। वाह रे वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। और कौन बोलेगा भाई? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ले, कोई बोलने को तैयार ही नहीं, जब मौका है बोलने को तो बोल ही नहीं रहा है कोई। क्यों? और कौन है? आइए भी, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो देखिए अलग अलग तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग थोड़ा सहम भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत नहीं होती कैमरा के सामने बोलने की। लेकिन और भी लोग आइए, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रामकेर कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी तो अब चले गए, पहले अतीक जी चले गए, कार्रवाई उनके खिलाफ, अब जो हुआ सो हुआ, सबके सामने है, जग जाहिर है। मुख्तार सिंह की मौत कैसे हुई ये भी जग जाहिर है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जानबूझ के मारा गया, इनको स्लो पॉइजन दिया गया था, जहर दिया गया। हम लोग तो मीडिया में सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, डॉक्टर्स ने कहा है। हम लोग हार्ट अटैक पर सुन रहे हैं, यही जानकारी है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो माहौल ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हाँ, ये देखिए भैया आए बोलने के लिए। हाँ भैया बताइए, माहौल ठीक है ना? मतलब एकदम पूर्ण शांति माहौल है। अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा करता है वैसा भरता है, वो तो ऊपर वाले की देन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत परेशान भी किया है। जब सरकार में थे, जब सत्ता में थे, जब पावर में थे, तो बहुत जो परेशान हुआ होगा वो परेशान हुआ होगा, हम लोग तो नहीं। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में माहौल कैसा? ठीक है, बढ़िया है, शांतिपूर्वक योगी जी कार्रवाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है पूरा। एकदम एकदम। अरे भैया आइए आइए, आप कहाँ चले गए थे? दुकान खोलने चले गए थे भैया? क्या नाम है आपका? गिरिराज अग्रवाल सर। अच्छा, तो अग्रवाल जी बताइए, क्या लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है सर, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ठीक पाए हैं? बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल सही है सर। लेकिन देखिए, मैं तो सवाल सबसे यही पूछ रहा हूँ कि किसी के जाने के बाद कुछ लोग बहुत नाराज होते हैं, तो कुछ लोग खुश भी होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे तो भैया वो मसीहा थे, हमारा लिए काम वगैरह करते कुछ थे। नहीं है सर, मसीहा क्या है, हाँ, वो माफियाओं के मसीहा थे अच्छा जी, हम पब्लिक के मसीहा नहीं थे। अच्छा, पब्लिक को परेशान किया उन्होंने? बिल्कुल परेशान किया है सर। अच्छा, तो देखिए ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, अलग अलग बातें लगातार रखी जा रही हैं। इलेक्शंस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आगे ले चलते हैं और भी तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं कि आखिर यहाँ से और कितनी दूर जो फाटक का जिक्र हम कर रहे थे, जहाँ पर मुख्तार अंसारी जो है अपने गुर्गों के साथ बैठा करते थे, और वहाँ पर अगर किसी को परेशानी है, किसी को समस्या है, तो उनका समाधान जो है वो कैसे होता था, वो वहीं पर बैठकर लगातार करते भी थे। तो ये तमाम बातें हर एक तस्वीर जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आप दुकान जो है वो देख पा रहे, जो बाजार इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये पूरा बाजार जो है इस वक्त बंद है, और इस बाजार को बंद करने की वजह सिर्फ इसलिए कि लापरवाही जो है वो कहीं पर ना हो, कहीं पर कोई परेशानी जो है वो ना हो, और लोग परेशान ना हो, यहाँ पर माहौल जो है वो ज़्यादा खराब ना हो। लेकिन इसके अलावा हर एक तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन इसके अलावा आपको एक और जानकारी दी कि लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आप जाएंगे तो वहां से शुरू होता है फाटक। जी हाँ, जहां पर मुख्तार अंसारी का जो आवास है, जहां पर उस फाटक के अंदर वो पूरा एक एरिया है जहां पर बाउंड्री से उसे घेर दिया गया है, और वहां पर ही पूरा का पूरा मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो रहता है। लेकिन फिलहाल वहां पर भी भीड़ जो है वो लगी हुई है। जो लोग बेहद
जो लोग बेहद नाराज हैं वो अपनी बातें भी लगातार सबके सामने कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि देखिए जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग मुख्तार अंसारी से परेशान थे, मुख्तार अंसारी के दहशतगर्द से परेशान थे, जो आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहा था, जो डर लगातार लोगों के अंदर पैदा कर रहा था, उससे जो लोग लगातार नाराज थे, उन्होंने भी अपनी बातें सबके सामने रखी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और जो कार्रवाई इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है वो भी बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है और हमने लोकसभा चुनावों को लेकर भी लोगों से बातचीत की। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी और पूरे अगर हम बात करें तो लगभग जितनी भी इस वक्त तमाम चर्चाएं हो रही हैं उसमें विपक्ष को लेकर भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि विपक्ष जो है वो सिमट जाएगा।